न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं UC3 में, नॉर्थ कराची में। और यहां पे UC चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है और मोहम्मद अली अरशद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आइए पूछता हूं कि कितना काम हुआ इस इलाके में, आया काम हुआ भी या नहीं हुआ, लोग मुतमईन हैं या नहीं है। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूं कि असल यहाँ की कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिस वक्त बलदियाती इंतखाबात हुए और हमने ये UC3 जो है न्यू कराची टाउन की बतौर चेयरमैन मैंने जब इस UC को टेकअप किया तो उस वक्त इस UC के अंदर हर तरफ तबाही मची हुई थी। सबसे पहले यहाँ सीवरेज का बड़ा मसला था। ये जिन गली में हम खड़े हुए हैं यहाँ पे टखनों सीवरेज का पानी होता था। ये वार्ड 1 है UC3 का, जहाँ आप और हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो हमने सबसे पहले सीवरेज के मसले को एड्रेस किया और पूरी UC के अंदर हमने तकरीबन 11,000 रनिंग स्क्वायर फीट हमने लाइनें डलवाईं। उसके अलावा जहाँ जहाँ सफाई हो सकती थी मुकम्मल सफाई कराई। उसके बाद पार्क्स हमारे पास डेड पड़े हुए थे और जराइम पेशा सरगर्मियों का मरकज़ था। उन पार्क्स को हमने अपने वार्ड 3 के अंदर पार्क्स को सारा रेनोवेट किया, अभी वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा तमाम गलियों में अंधेरा था तो उसको भी ग्रेजुअली हमने लाइटें लगा के और मेंटेनेंस के ज़रिए उसको कवर किया है। उसके बाद गलियों में बिल्कुल कच्ची और गंदी गलियां थीं। तो ये आप देखें कि ये जो पेवर का इस वक्त हमारे न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब ने न्यू कराची के अंदर जो 600 गलियों के पेवर का ऐलान किया था, तो उसी सिलसिले में जो हमने अपने UC3 के अंदर तमाम वार्ड्स के अंदर इक्वली, वो वार्ड जमात इस्लामी के वार्ड्स हों, वो वार्ड पीपल पार्टी के वार्ड हों या वहाँ से PTI हो, लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों से अलग रकम सिर्फ आवाम की खिदमत के पेश नज़र कि आवाम को रिलीफ मिले, हमने तमाम वार्ड्स में इक्वली जो है ना पेवरिंग का काम शुरू। भाई सवाल यहाँ पैदा होता कि जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, टाउन चेयरमैन भी जमात इस्लामी के हैं, लेकिन बहुत सी जगहें अभी इस न्यू कराची में नाम नहीं ले रहा हूँ किसी, वो हमने दिखाएं क्योंकि जो वहाँ भी जमात इस्लामी के चेयरमैन है। आपको पैसे मिले, आपने काम करवाया, क्या उन लोगों को पैसे नहीं मिलते, वो काम क्यों नहीं कर, या वो जेब में रखते? इसमें नहीं, इसमें सबसे अहम और एक जाहिर सी बात है, आप सब मीडिया के लोग हैं, अज़हर मिन अश-शम्स से ये बात कि ये जब आप कहते हैं कि हमें पैसे मिले, तो भाई हमें कौन से पैसे मिले? हमें कोई पैसे नहीं मिले। ये जो भी पैसा है जो UC के अंदर हमने जितना सीवरेज का काम कराया है पानी के हवाले से, जिस पे ख़ुद वाटर बोर्ड वालों ने हमसे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, उसके बावजूद जो थोड़ा बहुत हमने पानी का काम कराया है या हम लाइटों का काम कराते हैं, ये टोटली जो UC को OZT मिलती है जिसका 70% सैलरीज़ में चला जाता है और 30% है उसको हम यहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। तो इससे तो ये चीज़ साबित होती है कि अगर ईमानदारी के साथ ईमानदार क़यादत कम वसाइल में बेहतर काम करना चाहे तो कर सकती है। ये हमने ये करके दिखाया है और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की तमाम UCs में, तमाम ही UCs में काम हो रहा है। और माजरत का तमाम में नहीं हो रहा, मैंने कल कवर किया सेक्टर 5J को और वहाँ पे हालात ये कि निकल नहीं सकते। नहीं, ठीक है, 5J के हवाले से जो 5J के UC चेयरमैन हैं वो बेहतर आपको वजाहत देंगे। और 5J के अंदर पेवरिंग का जितने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, 5J के अंदर लाइटिंग का काम हो रहा है, गार्बेज उठाने का काम हो रहा है, तो ये तो हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो हमारी UC3 है, इस UC3 के अंदर हमने तमाम ही उन तमाम शोबाजात को जो बराह रास्त अवामी फलाह व बहबूद से मुंसलिक हैं, हमने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की और इंतहाई कम वसाइल में। अभी कौन सी जगह पर आपका काम बाकी जो कर रहे हैं आप, कौन कौन से इलाके ऐसी गलियाँ रह रही हैं, कौन कौन से सीवरेज के काम के मसले इसके अंदर है? देखें, सीवरेज का जो काम है ना वो तो यहाँ पे तकरीबन हमने निपटा दिया है और जहाँ इनकम्प्लीट काम है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास फंड्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जो OZT मिल रही है उस OZT को हम उसको ऑर्गेनाइज करके और उससे हम ये सारा काम करा रहे हैं। तो जमात का फंड नहीं है, मतलब जी, पैसा कहाँ से आ रहा है? जमात OZT से ना, OZT जो हमें OZT मिलती है, जो UC को OZT मिलती है, 12 लाख OZT मिलती है। बड़ा शोर होता है कि जी 12 लाख OZT मिल रही है, तो हुजूर 12 लाख OZT में से 6,30,000 तो सैलरी चली जाती है। उसके बाद उस एक मिनट उसके बाद उसमें पहिए लगते हैं। तो हमारे पास कुल जो है 3.5
लाख और 4 लाख की अमाउंट आती है, तो उसके अंदर ये माहाना इतने बड़े सारे काम हम कर रहे हैं, समझ गए। यानी 10,000 रनिंग स्क्वायर फीट, 11,000 रनिंग स्क्वायर फीट अगर सीवरेज की लाइन इस ऑथोरिटी से डली है, तो ईमानदारी और जो भी वसाइल थे उसमें रहते हुए हमने किया ना। इस बात को हम ऐलान कह रहे हैं कि ना केएमसी से ना सिंध गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं है। सर मेयर तो कहता है, यूसुफ साहब कहते हैं हमने ये काम किया वो काम, उनके अल्फाज में दोहरा नहीं सकता हूँ जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। क्या वो अपने घर से पैसे ला के करते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं? देखें, मेयर साहब का तो सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी के वो सच्चा है या झूठा, उसके आप अपने किरदार पे उसका जायज़ा ले लें। सवाल ये पैदा होता है कि जो खुद धांधली करके मेयर बना है, जो खुद धांधली करके मेयर बना है, वो दूसरों को ईमानदारी का क्या सबक दे सकता है, वो क्या पूछ सकता है? वो पहले अपनी वजाहत तो करे ना। हमें टाउन के अंदर जो पैसे आ रहे हैं, अभी सुई गैस ने रोड कटिंग के पैसे दिए हैं, उस रोड कटिंग के पैसे ईमानदारी के साथ उस पूरी रोड कटिंग के पैसों को ये 600 गलियों का जो पेवरिंग का काम है ये कराया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले भी रोड कटिंग होती रही, उनसे भी पूछें कि भाई वो पैसे कहाँ गए, वो इलाके क्यों वीरान पड़े हुए हैं, वो पैसे कहाँ गए, वो इलाके क्यों वीरान पड़े हुए। तो बात यह है कि खाली इल्ज़ामात लगाने से बात नहीं बनती, बात यह है कि जो काम हो रहा है उस काम को तस्लीम करें और उससे सीखें। हम तो कहते हैं हमसे सीखें कि किस तरह कम वसाइल में जो है ना वो बेहतर से बेहतर काम किया जा सकता है। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से अली साहब ने कहा कि जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए, उसका भी इन्होंने जवाब दिया। जो कि उन्होंने कहा था कि यूसुफ साहब अपने घर से लाते हैं, इनका कहना था कि जो वो धांधली से बने, और यकीनन जिस तरीके का शोर मचा जहाँ जहाँ भी वो हर किसी ने देखा। मैं किसी की भी हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो या एमकेएम पाकिस्तान हो, हमेशा CNBC ने हकीकत को दिखाया, ग्राउंड पर आकर दिखाया। ना तो मेरे को ये रिश्तेदार हैं ना वो रिश्तेदार हैं, लेकिन जो हकीकत होती वो मैं दिखाता हूँ। और अगर मैं जमात इस्लामी की बात करूँ तो जमात इस्लामी के जहाँ पर काम नहीं हुआ वो भी मैंने दिखाया, और जहाँ काम हो रहा वो भी एक एज ए साफ़ी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दिखाऊं। तो अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आज मुझे विज़िट करवा रहे हैं यहाँ पे कि आया कहाँ पे काम हो रहे हैं, आखिर कचरा कहाँ पड़ा हुआ, कचरा क्यों नहीं उठ रहा, रोड क्यों ख़राब हैं, आखिर इसका जवाब भी इन्होंने दिया कि ताकि मैं इधर विज़िट करूँगा तो मैं आपको दिखा सकूँगा कि हकीकत क्या है। तो इस वक्त मैं एक गली को दिखा कर आया हूँ जहाँ पर इन्होंने कमेंट, मैं गली नंबर 2 में आया हूँ और इसको भी मैं दिखाऊँगा अपने कैमरामैन के, इसको भी हमें दिखाएँ कि किस तरीके से काम हुआ, आखिर यहाँ पे गटर लाइन पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। और लोगों से भी कोशिश करूँगा जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि हकीकत क्या है, अली साहब से मुतमईन हैं लोग या नहीं है, वो आवाम बताएगी और फैसला भी आवाम ही करेगी। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस गली को भी प्लीज़ दिखाएं कि हालत क्या है, और ये साफ़ है, आप देख सकते हैं ये कैमरे की आँख दिखा रही कि इन्होंने इसको बिल्कुल कंप्लीट किया। और ये भी कहना था हमारे यूसी चेयरमैन का कि इस गली में वो वक्त का कि यहाँ पे निकल नहीं सकता था कोई, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी का इलाका था, और ये भी जमात इस्लामी का इलाका है जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे आराम से खेल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि ताकि जो पैसे मिलें उसको ईमानदारी से ख़र्च किया जाए। जी नाज़रीन, आपने उस तरफ भी लोगों की गुफ्तगू सुनी, और यहाँ पे भी जब मैं इस गली में आया हूँ तो यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं। आइए पूछता हूँ कि कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, आया ये रोड पहले बना हुआ था या ऐसे ही पड़ा हुआ था, या यहाँ के लोग सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, हकीकत क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नूरुद्दीन नूर, और हम गुज़िश्ता 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि ये सड़क बनी हो। ये जमात इस्लामी और उनके कारकुनान की मेहनत है, तवज्जो है कि ये सड़क बन रही है। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, और वो ये भी चाह रहे हैं कि इसी तरह के काम होते रहें ताकि यहाँ के लोग जमात इस्लामी पर जो एतमाद करते हैं उस पर लोग पूरा उतरें। हमारी पूरी कोशिश है कि जमात के साथ ताउन भी होगा और जमात भी हमारे साथ ताउन करेगी। इसी तरह दीगर मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हल होंगे। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरकान है। फुरकान भाई, आप यहाँ पे कब से रहते हैं और इसी इलाके में रहते हैं? यहाँ पैदाइशी हमारी इसी इलाके की है, सेक्टर 5B3 है।
तो यहाँ पर हमने कभी ये सड़क वगैरह कुछ बनी हुई नहीं देखी। ये माशाल्लाह जब से जमात इस्लामी आई है यहाँ पर, उन्होंने माशाल्लाह पूरे अंदाज में यहाँ पर काम किया है और पूरे दिल से काम किया है और फिनिशिंग के साथ किया है। तो अब बड़े खुश है इस बारे में। सबने आपका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ हो इसलिए तारीफ़ करें, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब बंदा किसी के साथ चलता है तो उसकी बुराइयाँ उसको नज़र नहीं आती। तो कहीं ऐसा तो नहीं जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है इसलिए आप तारीफ़ करें? नहीं, मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक़ नहीं है। बेसिकली हम लोग जो है कि यहाँ के शहरी हैं और शहरी के फ़र्ज़ से हमने इनको यहाँ टाउन चेयरमैन को माशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ भाई को इस बारे में कंप्लेन की थी कि हमारी गली बहुत ख़राब है। माशाल्लाह उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और फ़ौरन ये सड़क आपके सामने ही है। इससे पहले आप आएँ तो ये बहुत गंदी गली थी, इसमें सेवरेज का भी मसला था। माशाल्लाह UC3 के हमारे चेयरमैन अली अरशद भाई हैं, माशाल्लाह उन्होंने हमारी आवाज़ बने, यहाँ पे सेवरेज का मसला हल करवाया और दीगर मसले थे, यहाँ पे लाइटों का मसला था तो माशाल्लाह लाइट वगैरह लगवाई, ये सड़क बनवाई। नाज़रीन, ये भी यहाँ के रिहायशी हैं और इनका कहना भी है कि यहाँ पे ना मेरा कोई जमात से ताल्लुक़ है, लेकिन जब काम किया तो उसकी आवाज़ बनी और लोग भी यहाँ पे देखा होगा कि नारे लगा रहे हैं कि जमात इस्लामी ज़िंदाबाद। बच्चे भी खुशी मना रहे हैं, जबकि बच्चे तो एक मासूम होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि जमात इस्लामी क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है या EMKM क्या है, तमाम तंजीमों। लेकिन जब वो हकीकत देखते हैं तो बच्चे यकीनन अपनी आवाज़ उठाते हैं। ये ही एक यहाँ पे तरीका है। तो अली भाई से फिर कहूँगा कि अली भाई ने यहाँ पे कौन सा लोगों को कोई गुट्टी पिलाई है कि हर बंदा अली अरशद की आवाज़ बनकर साथ चला। अली भाई प्लीज़। अली भाई मुझे बताएं कि मैं जब से आया हूँ लोग जमात इस्लामी के बच्चे नारे लगा रहे हैं, लोगों से मैंने जब बात की वो भी आपकी तारीफ़ करें, तो कौन सी घुट्टी पिलाई आपने? ये घुट्टी खिदमत की घुट्टी है, ये घुट्टी इखलास की घुट्टी है, ये घुट्टी जमात इस्लामी की तरबियत की घुट्टी है कि जमात इस्लामी का कोई भी फ़र्द, कोई भी ज़िम्मेदार वो कभी अपना फ़ायदा नहीं सोचता। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने आते ही सबसे पहले इस वार्ड के अंदर जो सूरत हाल मैंने देखी, इंतहाई इंसानियत सोच थी। बच्चे हमारे खेलने कूदने को तरस रहे थे, गलियों में गंदगी पड़ी थी, तो मैंने इनके मसलों को हल किया, इनकी हर आवाज़ को, हर मसले को जो इन्होंने हमें बताया हमने हल करने की कोशिश की। तो वो आप आज सिला देख रहे हैं। तो ये मोहब्बतें हैं। खिदमत का जवाब आवाम देखती है, जानती है कि कौन खिदमत कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है, कौन सियासत बराए सियासत कर रहा है और किसकी खिदमत जो है, किसकी सियासत खिदमत की सियासत है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कायदे मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जो हम ये देख सकते हैं कि जो बच्चों को अपनी नस्लों को बनाने के हवाले से बनो काबिल जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जो अलखिदमत की शक्ल में एक बहुत बड़ा इदारा चला सकते हैं। कोई डिज़ास्टर हो जमात इस्लामी, तालीम देना हो जमात इस्लामी, स्कूल चलाना हो जमात इस्लामी, सड़क चलाना हो जमात इस्लामी। तो इसी तरह हम अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि मुल्की इंतज़ाम व इंसराम भी अकब की बागडोर जमात इस्लामी के हाथ में दें, फिर देखें आप कैसे मुल्क एकदम ट्रैक पे आता है इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा और जब मैंने कहा तो कहा कि काम बोलता है, इंसान नहीं बोलता है। चाहे वो किसी भी तंजीम से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो, जहाँ काम होता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, जब काम नहीं होता है तो उस तंजीम की बुराई होती, उस शख्स की बुराई होती जो उस इलाके से जीत कर आता है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे तमाम लोगों से आपकी गुफ्तगू हुई, कोई ख़वातीन भी अगर आ जाएँ तो उनसे भी आपकी बात करा सकूँ। जी, मैं इसी इलाके में रहती हूँ, ये मेरे ही घर हैं पीछे, और हम पिछले 30-31 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार थे। और अब अली भाई हैं और ये मुनव्वर बच्चा है, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। आज हम ये जो पेवरिंग का काम हुआ है इन लोगों की मदद से हुआ है, वरना इससे पहले कई आए और कई चले गए। इस इलाके को कोई बंदा नहीं देखता था, हम ऐसे लावारसों की तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। ना हमारे नाले कोई बनाता था, आए दिन कुर्बानी के जानवर नालों में गिर जाते थे, कचरे का वो मसला हमारे सामने था, ये वहाँ तक सड़क नहीं बन सकती थी। नमाजी नमाज के लिए जाते थे तो ऊपर की गलियों से फिर के जाते थे, यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। अभी जो है ना, इस 31 साल मुझे हुए यहाँ पे आए हुए पंजाब से, अब आके जो काम इन्होंने करवाया है, ऐसा काम कभी भी किसी ने नहीं करवाया। बेटा यही मसला तो माशाल्लाह बड़ी तारीफ कर रही, तो क्या कहेंगे? बेटा पानी का मसला ज़्यादा है, पानी की डैम डलवा दें तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। चलिए अली भाई, ये भी इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें बन गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, गली बनवा दी, आज तक नहीं बनी थी, हैं गटर भी साफ़ हो गए, काम हुआ है। अब ये काम ज़्यादा मसला ये भी हो जाए।
मेरा नाम मोहम्मद आसिफ नूरी है और मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है। सबसे पहले तो मैं अली भाई का बहुत मशहूर हूँ, इन भाई का बहुत मशहूर हूँ, इन भाभी का बहुत मशहूर हूँ कि इस गली के लिए, इन खिदमात के लिए इन्होंने ही काम किया। अल्लाह जानता है जमात इस्लामी ने कराची के अंदर जितना काम, मैं यहाँ से लेकर डिफेंस तक जाता हूँ डेली, मैंने जितना काम जमात इस्लामी की खिदमत में देखा है ना, तो असल हकदार ही जमात इस्लामी। अब आप तो कहते हैं कि जमात इस्लामी कोई काम ही तो साहब आपको बारिशों में देखा था, गुरु मंदिर पे यूं गटर में झाँका और कहने लगे यार वो यूं करो, ऐसा करो और वैसा करो। मैंने खुद देखा है। ये मुर्तज़ा वहाब को आप आज जानते हैं, मैं बचपन से जानता हूँ, फौजिया वहाब का बेटा है। इंतहाई करप्ट लोग हैं और जितने असम्बली के अंदर लोग बैठे हैं बेकार लोग बैठे हुए हैं। असल स्टेक होल्डर जो है इस कराची की वो है जमात इस्लामी, जिसने अब तक काम किया है, जिसको डिनाई करते आ रहे हैं लोग जमात इस्लामी को डिनाई करते आ रहे हैं कि यूं है, ऐसा है, वैसा। नहीं 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 नहीं, हाफिज़ नईमुर रहमान अगर बेईमान होता ना, सड़कों पे ना निकलता, कुरान पाक हाथ में लेके लोगों को रोडों पे शारे फैसल पे ना खड़ा होता, ना एहतजाज करता, अगर उसके अंदर सच्ची लगन ना होती। और जमात इस्लामी आज की नहीं, हाँ, काजी हुसैन अहमद से लेकर मुनव्वर हसन तक, मुनव्वर हसन साहब नेमतुल्लाह खान तक, और उसके बाद अभी जो हाफिज़ नईमुर रहमान कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी टीम कर रही है, ये गलियों की पैबंदकारी कराना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। जी नाज़रीन, अभी आपने उस इलाके को देखा। अब मैं दूसरी जगह आया हूँ क्योंकि तमाम यूसियाँ जो भी इनके हैंड ओवर लगती हैं अरशद साहब के, तो मैं एक एक चीज़ को इनसे पूछूंगा भी और दिखाऊंगा भी, और जब आवाम से बात करूंगा वो भी आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा कि असल कहानी क्या है, इधर की कैसी गलियां बनी, वो कैमरे की आंख ने भी दिखाया। तो यहाँ भी मैं पूछूंगा अली साहब से कि आया इनके इलाके में कितनी इलाके इनके हैंड ओवर लगते हैं। आइए पूछता हूँ कि मुझे तो नहीं पता यहाँ का कि यूसी कौन सी है, क्या है। तो अरशद कितनी यूसियाँ हैं आपके पास यहाँ पे? जी, यूसी तो एक ही है मेरे पास, मैं यूसी 3 का चेयरमैन। जी, वो हमारी यूसी का वार्ड है। अच्छा। हाँ, वो वार्ड 1 है। इस वक्त हम अपनी यूसी के वार्ड 3 में खड़े हैं और ये सेक्टर 5 से 2 हमारी यूसी का अल्हम्दुलिल्लाह दिगर वार्ड्स के मुकाबले में एक जो यहाँ हमें मसाइल जो हैं वो ऐसे ही मिले जैसे दिगर वार्ड्स में थे। ये वही हमारा वार्ड है हमारी यूसी का, जिसके अंदर हम अब तक एक पार्क, एक प्लेग्राउंड और सीवरेज का काम, लाइट्स का काम, कवर और रिंग्स का काम हम ये तकरीबन हम तमाम करा चुके हैं। और इस वक्त जो 600 गलियों का जो मेन जो प्रोजेक्ट है, जिस हवाले से आज आप विज़िट पे हैं, तो आप मेरे पीछे अक़ब में बैनर देख रहे हैं, वो मोहतरम टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो न्यू कराची टाउन के हवाले से 600 गलियों का एक ऐलान किया है। तो उस सिलसिले में हमारे इस वार्ड के अंदर, इस वार्ड 3 सेक्टर 5-2 के अंदर हम 10 गलियाँ पेवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी जो है मज़ीद 10 से 15 गलियां प्रोसेस में हैं। तो ये पूरा सेक्टर इंशाल्लाह शाइन करेगा। ये आप देखें, इससे पहले भी कुछ लोगों ने जल्दबाजी में आकर के कुछ फटाफट पेवरिंग का काम वो कराया था, तो लेकिन आप क्वालिटी देखें आप कि हमने इस काम को अपने महदूद वसाइल के अंदर जिस एहसन तरीके से किया है, इसकी गवाही आवाम देगी। जी नाज़रीन, यहाँ के लोगों की बाइक जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यकीनन ये गवाही दे रहे हैं इसकी कि यहाँ पे काम हुआ है। क्योंकि जमात इस्लामी की जो मैंने बात की, तो चेयरमैन भी इनका है, वाइस चेयरमैन भी इनका है, यूसी के चेयरमैन भी ये खुद हैं। लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी यहाँ पे काम सही नहीं हो पा रहा। लेकिन आज अगर मैं अली साहब के यहाँ की बात करूँ, तो ये लोग आप देख सकते हैं इनके अक़ब में जो यहाँ के खड़े हैं, यकीनन इनकी एक बात है। जो लोग इनके साथ, तो मेरे साथ एक बच्चा खड़ा हुआ, ये पूछते हैं, बेटा आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं? 10 साल हो गए यहाँ रहते। 10 साल। इससे पहले यहाँ की हालत क्या थी? यहाँ की हालत बिल्कुल ख़राब थी, लाइट वगैरह नहीं थी और फिर सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब था। फिर उसके बाद यूसी चेयरमैन ने यहाँ पे आके सीवरेज की और ये सारी चीज़ें जो है ना मसाइल ख़त्म करके फिर पेवर ब्लॉक्स वगैरह का काम स्टार्ट वगैरह करवाया। अच्छा, ये बताएं कि तकरीबन मैंने जितनी गलियाँ विज़िट की, मैंने लोगों से बात की, तो कहीं आप भी जमात इस्लामी के कारकुन तो नहीं, इसलिए आप इनकी बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी से यानी कारकुन नहीं, लेकिन ये है कि इनका काम जो है वो पसंद आता है, तो फिर हम जो हैं उनके साथ ही हैं। जाहिर सी बात है, जो काम हक़ का है और जो सारी चीज़ें हैं, अगर ये काम कर रहे हैं तो हम इनके दस्ते बाजू बन जाते हैं। खिदमत का काम है,
तो फिर फ़ी सबीलिल्लाह हम इनके दस्ते बाजू बन जाते हैं एज आ वॉल्टियर आके हम, क्योंकि हमें ख़ुद अच्छा लगता है कि हमारे इलाके में पहले जाहिर सी बात है और भी बल्दियाती निज़ाम थे, तो इस तरीके से एक्सेस नहीं था जिस तरीके से चेयरमैन साहब हमें अपने बच्चों की तरह लेकर ये काम में इन्वॉल्व करवाना और हमारी जो है वो तरबियत करना और हमें सिखाना। नाज़रीन देखें, बच्चा अभी तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन एक साथ जज्बा देखें कि इन लोगों के साथ फ़ी सबीलिल्लाह आप यहाँ पे जब मैंने सवाल किया कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, लेकिन जमात इस्लामी से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इसका जज्बा देखें और इसकी ईमानदारी देखें, इसकी मेहनत देखें, क्योंकि इसको एक अपने शहर से, अपनी गलियों से, अपने इलाके से मोहब्बत है, ताकि इन चेयरमैनों के साथ मिलकर फ़ी सबीलिल्लाह काम करता है। ये है इलाके के लोगों का जज्बा। तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे बुज़ुर्ग भी खड़े हुए हैं उनसे भी आपकी बात करा सकूँ कि हकीकत क्या है। गुडू भाई 5C2 L263 भाई। तो भाई आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं बचपन से 55 हो गए सर मेरे को। 55 से 55 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हालात यहाँ के क्या हैं? हालात तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। बचपन के हाल क्या थे जो अब बचपन के हालात तो मत पूछें, वो तो बचपन तो गया, अब 55 का हालत पूछें। 55 भी इंशाल्लाह बचपन जैसे ही रहेगा और बहुत अच्छा, और हम सब मिलके एक साथ इस इलाके को बेनिफिट बहुत अच्छे से अच्छा बनाएंगे। और हमारे ये साथ हैं हमारे जमात इस्लामी के जो भी हैं सर, इनके साथ मिलके इंशाल्लाह हमारा पूरा ताउन इनके साथ है और फ़ी सबीलिल्लाह और जज़ाकल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए सारा इनके साथ काम करें। मेहरबानी। नाज़रीन, ऐसी चीज़ देखकर दिल को खुशी भी होती है। जिस तरीके से मैंने बताया कि मुझे 25 साल हो चुके हैं सहाफ़त करते हुए शहर के अंदर, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पे लोग खड़े होते हैं इलाके के और वो कहते हैं तो दिल को भी खुशी होती है। क्यों? ये शहर हमारा है, पाकिस्तान हमारा है और ये इलाका हमारा है। जब हम अपनी गलियों को साफ़ करेंगे, घर को साफ़ करेंगे, तो यकीनन हमें लोग जब देखेंगे तो यही पहचान होती सच्चे मुसलमान की और सच्चे पाकिस्तानी की। क्यों कि जब कहते हैं कि सफाई हमारा आधा ईमान है, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो मैं और भी कोशिश करूंगा कि एक बुजुर्ग चौथी बात हो सके। बेटा क्या नाम है आपका? उवैस नाम है मेरा। उवैस, आप कहाँ रहते हैं? मेरे सामने वाला घर है। इसी में रहते जी। तो क्या हालात थे पहले यहाँ के और आज क्या? ये मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 13 ईयर्स हो गए, तो मैंने इतनी तरक्याती काम पहले तो कभी नहीं देखा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अरशद साहब की जो है वो कोऑर्डिनेशन से और इनकी मेहनत से, इनके हार्ड वर्क से यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ। पहले यहाँ पे लाइन का इशू था, सेवरेज का। सबसे पहले होता ये है हमारे पास मुल्क में कि सबसे पहले रोड बना दिए जाते हैं, उसके बाद फिर मास्टर प्लानिंग नहीं होती बेसिकली। तो उन्होंने प्री प्लान पहले यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम अच्छा किया, उसके बाद फिर ये पेवरिंग का काम हुआ, तो ये बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। और सफाई सुथराई का काम भी यहाँ पर चलता रहता है, जो कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है। और हम भी कोशिश करते हैं कि इनके साथ ताउन रख के, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो है हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जवाद हुसैन पीरज़ादा है। क्या कहेंगे आपकी यहाँ पे आप जब छोटे से होंगे तो हालात क्या क्या है? देखिए, मेरी अभी उम्र जो है वो 38 साल है और गुज़श्ता जो अदवार गुज़रे हैं वो सिर्फ़ एक लॉलीपॉप के हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। मेरे बच्चे बड़े हो गए। इस तरह का जो अभी मुस्तकबिल में मामला चल रहे हैं पेवर के हवाले से, हम सोच भी नहीं सकते। ये UC3 के चेयरमैन अली अर्शद साहब ने हमें टाउन की तरफ से ये तोहफ़ा दिया। हम तो मुतमईन भी नहीं थे, परेशान थे, मगर ये हक़ाइक़ और मुबनी है। और आज हम खड़े होकर जो है इस गली के अंदर यानी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से हमें जो है बेनिफिट मिलेंगे। हमारी गली पेवर होगी और इतनी साफ़ सुथरी होगी, सेवरेज के मसाइल हल होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइटिंग के हवाले से XYZ जो बल्दियात जो चेयरमैन साहब का डोमेन है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह वो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले MKM के हाथ में भी रही बल्दियात, तो उस टाइम क्या काम नहीं हुए? देखिए, आप खुद जमात इस्लामी से ताल्लुक नहीं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है। और मैं ये भी वजाहत करता चलूँ कि मेरा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात इस्लामी का दस्ते बाजू बनाऊँ, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। इनके साथ हम जब तक जुड़ेंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और मैं कहता हूँ सबको जमात इस्लामी का हिस्सा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जमात इस्लामी की है कि जमात इस्लामी जो है वो ख़ानदानी जमात रही है। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि ये जमात करप्शन से बिल्कुल पर 1 रुपये का करप्शन नहीं है। और इसी वजह से जो है खुशी होती है और इनका दस्तावेज़ बनने के लिए तैयार है। देखिए नाज़रीन, ये अरशद अली साहब नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मेरी टीम कह रही, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि अरशद अली ने जिस तरीके से यहाँ पे काम कराया, सलाम है उन्हें और उनकी तंजीम को। और हमेशा
CNBC फिर एक बार कहेगा कि हमेशा हकीकत को दिखाती है। जो हकीकत होगी वो दिखाएंगे। जिस दिन अरशद अली काम नहीं कराएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्यों? कि हमारा काम है हकीकत को दिखाना। इससे पहले मैंने कहा कि काम बोलता है। अरशद अली ने जिस तरीके से यहाँ पे काम कराया, सलाम है उन्हें और उनकी टीम को। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।